एलआईसी वॉरियर्स के दो धुआंधार बैट्समैन भूपिन और केया स्ट्राइक पे है। भूपिन और कृष्णा रॉकर के ओर से पहला ओवर लेके आया है परिमल। और ये पहली गेंद लेके चल पड़े। ओ, बहुत ही शानदार बॉलिंग, डॉट के रूप में जाती हुई गेंद। हेलो। तो आज का पहला मैच कृष्णा रॉकर्स वर्सेस एलआईसी वॉरियर्स, जिसमें कृष्णा रॉकर्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का निर्णय लिया था। परिमल अपनी दूसरी गेंद के साथ सामने है जगह, हल्के हाथों से प्लेस कर दिया। सावन के हाथों में 9 रन। परिमल चका दोनों भाई भाई है। परिमल अपनी अगली गेंद के साथ स्ट्रेट खेल दिया और उसी के साथ एलआईसी वॉरियर्स ने अपना खाता खोला 4 रन के साथ। परिमल जो कि अच्छे बॉलर है, अपने भाई को डालते हुए गेंद ब्लॉक होल में थी। सावन ने मिस, सावन दौड़ गेंद के पीछे पीछे मिस फील्डिंग होती हुई यहाँ पे सावन के रूप में, जहां 1 रन होना चाहिए वहां 2 रन चुरा लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। दोनों टीमों के लिए बहुत अहम मुकाबला है आज का पहला मैच। परिमल अपनी अगली गेंद के साथ सामने है चका। चका ने फिर से घुमाना चाह रहे थे, लेकिन बाऊ के हाथों में 9 रन। स्कोर रुका हुआ अभी भी 6 रन। पहली ओवर का खेल जारी अभी भी। चका ने घुमा दिया ऑफ साइड की ओर और एक 4 रन। आखिरी गेंद में परिमल महंगे साबित होते हुए पहली ओवर में 10 रन। एलआईसी वॉरियर्स को अच्छा खासा स्कोर लगाना होगा अगर ये मैच जीतना है तो, और क्वालिफाई भी होना होगा। कृष्णा रॉकर्स की ओर से उनके प्रारंभिक गेंदबाज अजीत भाई आए हैं। जानते हैं इस मैच का महत्व। अगर वो जीत जाएंगे तो वो क्वालिफाई होंगे, और एलआईसी वॉरियर्स अगर अच्छे स्कोर के साथ जीतेंगे तो वो भी क्वालिफाई होंगे। पावर प्ले का खेल अभी भी जारी। सामने है केयूर कप्तान, वो भी लंबे लंबे छक्के मारते हैं, लेकिन अजीत भाई उनसे भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए अजीत भाई। पहली गेंद अजीत भाई अपनी रनिंग मार्क पे सामने केयूर ब्लॉक होल में, और 1 रन चुरा लिया यहाँ पे केयूर ने। स्कोर आगे बढ़ते हो 11 रन। दूसरी ओवर का खेल जारी। अभी आया है लेफ्ट हैंड बैट्समैन चका, जिसने पहले ओवर में 2 चौके मारे थे परिमल को। अभी स्ट्राइक पे आया है। देखते हैं अजीत भाई को कैसे खेलते हैं वो। अजीत भाई अपनी रनिंग मार्क पे सामने है चका। ब्लॉक होल में हल्के हाथों से प्लेस कर दिया। पहली बिंदी गेंद यहाँ पे। स्कोर रुका हुआ 11 रन। अजीत भाई अपनी रनिंग मार्क पे सामने है चका। फिर से हल्के हाथों से प्लेस कर दिया। दूसरी बिंदी गेंद इस ओवर की।
अजीत भाई अपनी रनिंग मार्क पे सामने है चका, फुल टॉस गेंद ऑफ साइड की ओर खेल दिया चका ने और 4 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। मिस्टेक करते हुए यहाँ पे अजीत भाई अपनी गेंदबाजी से फुल टॉस दे बैठे चका को। चका बहुत फॉर्म में दिख रहे हैं आज। अजीत भाई अपनी अगले गेंद के साथ हल्के हाथों से प्लेस कर दिया डिक्लेरेशन एरिया में 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता है 16 रन। अभी आए हैं क्या स्ट्राइक पे, देखते हैं वो क्या करते हैं। अजीत भाई अपनी अगली गेंद के साथ सामने है के और घुमाना चाह रहे थे, लेकिन बैट और बल्ले का कोई संगम नहीं और वाइट हमारे अनुभवी एम्पायर बुरी और नयन। स्कोर आगे बढ़ते हुए 17 रन। दूसरी ओवर का खेल अभी भी जारी। अजीत भाई अपनी रनिंग मार्क पे सामने है केयूर, ऑफ साइड की ओर घुमा दिया यहाँ पे केयूर ने, पीछे दौड़ते हुए बाउ मिस फील्डिंग करते हुए और 2 रन चुरा लिए यहाँ पे, उसी के बीच में चका और केयूर ने। दूसरी ओवर का खेल खत्म, स्कोर रुका हो 19 रन। मैं इनवाइट करता हूँ राजेश भाई को कमेंट्री के लिए। तीसरा ओवर प्रगति पर यहाँ पे LIC वॉरियर्स एक बेहतरीन शॉट था, थोड़ी दिशा गलत थी आउटसाइड लेग स्टंप पे और गति उतनी थी नहीं कि उस गति से मात कर पाए। एक बेहतरीन शॉट वहाँ पे पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी बाएं हाथ के बल्लेबाज बोपिन। फिर से इस बार स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला है, फील्डर डीप में मौजूद वहाँ पे, लेकिन तब तक आसानी से 1 रन खत्म करेंगे यहाँ पे बोपिन। टप्पू अब फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन, ऑन साइड के फील्डर को ऑफ साइड पे लगा दिया, क्योंकि इसकी जो वजह है तो दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज बीच मैदान में मौजूद, इसकी वजह से फील्डिंग में लगातार तब्दीलियां कप्तान को करनी पड़ती है। इस बार उठा के खेला है स्क्वायर लेग के ऊपर से, फील्डर वहां पे मौजूद, लेकिन बड़ा ओवर यहाँ पे साबित होता हुआ। पहली गेंद पे जो छक्का आया था उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करके वापस स्ट्राइक पे लाए केयूर को। उनकी पारी का ये शायद पहला छक्का, 6 रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 33 रन। आउटसाइड लेग स्टंप जी, वाइट का इशारा अंपायर
के द्वारा दबाव में लग रहे हैं गेंदबाज, क्योंकि ऑलरेडी 2 6 इस ओवर में आ चुके हैं। इस बार पटकी हुई गेंद थी, उठा के इस बार खेल दिया है फिर से उसी मिड विकेट के बीच में से 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट। तो काफी ये बड़ा ओवर अब तक साबित हो रहा है यहाँ पे LIC वॉरियर्स के लिए। 39 स्कोर, 40 रन जी, माफ कीजिएगा, इस 6 रन के साथ अब तक 3 छक्के इस ओवर में लग चुके हैं टप्पू के इस ओवर में। पावर प्ले खत्म होने के बाद ये फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद पहला ओवर था, लेकिन काफी महंगा साबित हो रहा है अब तक ये ओवर। थोड़ी हल्की सी लैंड डिलीवरी थी, स्लॉक सी के अंदाज में खेला उसे, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद थे शॉट लॉन्ग लेग की दिशा में। अच्छा कमबैक 6 रन आने के बाद। इस बार बैकफुट पे जाके अपना वेट ट्रांसफर किया और लॉन्ग लेग के ऊपर से एक और छक्का इस ओवर का। तो 6 रन के साथ, और इस 6 रन के साथ 3 ओवर की समाप्ति पे अब स्कोर पहुंच चुका है 46 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो बेहतरीन ओपनिंग यहाँ पे पार्टनरशिप सलामी साझेदारी होती हुई केयूर और भूपिन के बीच में काफी महंगा ओवर गुजरा है ये पिछला टप्पू का। काफी महंगा ओवर पिछला 27 रन आए थे पिछले उस ओवर में, जिसमें 4 छक्के और वो काफी बड़े डिस्टेंस के साथ आए थे। तो महंगा ओवर था। अब देखना है किस प्रकार से कमबैक यहाँ पे होता है। गेंदबाज अब परिमल, जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी, जी हाँ, बेहतरीन उनका अंदाज है, स्टाइल, थोड़े हाई ऊपर से गेंद उनकी आती है और शुरुआत अच्छी की है इस चौथे ओवर की। पिछला ओवर का थोड़ा दबाव जरूर रहेगा क्योंकि अब तक की पारी का सबसे बड़ा ओवर रहा था वो। फुल टॉस गेंद इस बार भूपिन ने खेला है सीधे बल्ले से, वहां पे कवर की दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद थे लेकिन रोकने में नाकामयाब रहे है। 50 रन, इसी बीच 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पे LIC वॉरियर के बहुत ही बेहतरीन अंदाज से भूपिन ने अपने टीम का अर्धशतक लगाया है यहाँ पे। तो जरूरत जो थी जिस प्रकार के स्टार्ट की वो यहाँ पे मिल चुका है। जो जिम्मेवारी दोनों सलामी बल्लेबाज के ऊपर थी उन्होंने बखूबी निभाया है। अच्छा कमबैक। सोनवाड़ा प्रीमियर लीग SPL तीसरा सीजन है ये और सक्सेसफुल सीजन गुजर रहा है अब तक ये, और जिसमें जिसका योगदान है इस SPL को कामयाब बनाने के वो है जो ऑनर जिगर भाई, इनानू भाई पटेल, नितिन भाई, रमेश भाई पटेल, प्राची प्रिंटर्स, पिंकल भाई, सुमन भाई पटेल, शिवान साइजर। और इसी बीच यहाँ पे विकेट का पतन होता है। पहला विकेट यहाँ का भूपिन के रूप में अच्छी साझेदारी हुई थी पहली विकेट के लिए और अच्छा स्टार्ट अपनी टीम को देके जा रहे हैं आसित भाई, भरत भाई आहिर, आसित लायंस के ऑनर, रितेश भाई, कांति भाई पटेल, कृष्णा रॉकर्स के ऑनर और जयदीप भाई, गोविंद भाई पटेल LIC वॉरियर्स के वो ऑनर है। ये सब ऑनर्स जो इस SPL में अपनी अपनी टीमों को लेके उतरे हैं, उसके साथ जो और दाता जिसकी वजह से ये SPL सक्सेसफुल हो रहा है, जिसमें सुरेश भाई, धीरू भाई पटेल जिनकी तरफ से ट्रॉफी का यहाँ पे अनुदान किया गया है, गुणवंत भाई, गणपत भाई USA, सबीर भाई के परिवार की ओर से जो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है वो उनकी तरफ से है, दिलीप भाई
जिसको भलाभाई के नाम से भी जाना जाता है। फिर मंगूभाई लल्लूभाई पटेल, रमणभाई, जीणाभाई, संदीपभाई पारडी, पीयूषभाई नगीनभाई पटेल, अल्ताफभाई शेख, केतनभाई नारायणभाई पटेल, देवेशभाई यूएसए, रजनीभाई रमेशभाई पटेल, सुनीलभाई ईश्वरभाई पटेल, संदीपभाई चीबूभाई पटेल, चेतनभाई बचूभाई पटेल, जयेशभाई जो माजी सरपंच है, राकेशभाई अक्सरवाड़ा, कमल सुमनभाई पटेल। और इस बीच हुआ गेंद ज्यादा हवा में थी, जो दूरी प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त कर नहीं पाए और दूसरे विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ जय बिना अपना खाता खोले स्कोरर को बिना परेशान किए वापस अब डगआउट में जा चुके हैं। तो अब स्कोर रुका हुआ है अभी भी 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो ये सफल ओवर यहाँ पे साबित होता हुआ कृष्णा रॉकर्स के लिए। पिछले ओवर में जो 27 रन आए थे उसके बाद जरूरत थी विकेट लेने की और अपनी टीम को थोड़ा बैक करने की, तो वही काम यहाँ पे किया है बखूबी तरीके से गेंदबाज परिमल ने अपनी पिछले ओवर में 2 विकेट चटकाए। शॉट बल्लेबाज भूपिन को चलता किया और उसके बाद बिना खाता खोले जय को वापस भेजा। तो अब 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे। दूसरे अगर हम दादा की बात करें तो जो कमल भाई, सुमन भाई पटेल, पीयूष भाई, मंगू भाई पटेल, विमल भाई, नवीन भाई पटेल, साई श्रद्धा डेरी, विरल आई पटेल, धर्मेश भाई पटेल फड़िया, रिजवान शेख, रितेश भाई, जयदीप भाई, गोविंद भाई पटेल जो मैन ऑफ द सीरीज के दाता है, मुकेश भाई, परसोत भाई पटेल, अजय भाई, नाथू भाई पटेल और भी कई दाता है जैसे धर्मेश भाई, दिनेश भाई पटेल, केरल भाई, ठाकुर भाई पटेल, बंकिम भाई टप्पू के नाम से जाने जाते हैं, बंकिम भाई आर पटेल, जिग्नेश भाई, सुमन भाई पटेल, आशीष भाई, ईश्वर भाई पटेल, जिग्नेश भाई पटेल, संजय भाई आरो प्लांट, आशीष भाई पटेल फकीर फड़िया से, परसोत भाई रसोई वाला, साजिद भाई शेख, जगदीश भाई दुकान वाला, मयंक, चको, हैनित, सावन, परिमल, विनय भाई, मिठल भाई पटेल, संदीप भाई जीसीबी, चंद्रवदन बी पटेल और मिनेश भाई, बाबू भाई पटेल। बहुत ही धन्यवाद इन सभी दाताओं का, सभी ऑनर्स का, जिनके सहयोग से ये एसपीएल का तीसरा सीजन एक सक्सेसफुल सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। धीमी गति की ये गेंद, थोड़ी उंगलियां फेरी थी लेकिन उसका कोई असर नहीं बल्लेबाज केयूर के ऊपर। पहली 2 गेंद में दिक्कत जरूर हुई थी ना, इस गेंद को पढ़ लिया था कि थोड़ी उंगलियां फेरी थी और हल्की गति से इस गेंद को छोड़ा था। बेहतरीन शॉट, बिल्कुल लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 57 रन 2 विकेट के नुकसान पे। सर्विस सर्विस अक्सर, हाँ अक्सर नेटवर्क। तब सोनवाड़ा प्रीमियर लीग एसपीएल सीजन 3 के सभी मैचों का जो 3 दिनों तक चली है, आज तीसरा दिन। इसी बीच एक और छक्का, इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंदबाज जो भी आए लेकिन केरू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले गेंद पे छक्का आया, उसके बाद गेंदबाज थोड़े दबाव में थे और वो दबाव इस गेंद पे महसूस हुआ क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक बड़ा शॉट आया तो थोड़ी अपनी गेंद को पीछे कर दी, थोड़ी लेंथ उन्होंने कट करनी चाहिए लेकिन उसका खामियाजा भुगता 6 रन के साथ 63 रन
2 विकेट के नुकसान पे। तो जी एसपीएल सीजन 3 का जो ये मैच का जो सभी मैचों का जो प्रसारण हो रहा है, जो लाइव प्रसारण, उसका लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस अक्सर नेटवर्क जो डुंगरी के मालिक है उमेश भाई पटेल, जो हाल में यूएसए में है, उनकी तरफ से ये फ्री में मिला है। तो उनका भी बहुत धन्यवाद, उनका बहुत ही शुक्रिया। एसपीएल के सभी मेंबर्स ऑनर्स उनका धन्यवाद करते हैं। इस बार हल्की सी धीमी गति की गेंद, लेंथ को पीछे खींचा, डीप में फील्डर मौजूद, आसान सा कैच वहां पे, और यहां पे तीसरा विकेट गिरता हुआ ध्रुविल के रूप में। लेकिन एलआईसी वॉरियर्स के लिए एक अच्छी बात है कि अभी भी केयूर वहां पे मौजूद है और वो अच्छे टच में है, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और सेट हो चुके हैं बल्लेबाज। तो टीम भी चाहेगी, उनके कप्तान भी चाहेंगे कि वो आखिर तक वहां पे टिके रहे ताकि एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगा सके। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा रूम था, फील्डर वहां पे डीप में मौजूद है, कवर की दिशा में दूसरे रन लेने का प्रयास, लेकिन मना किया। थोड़ी सी तालमेल में एक गड़बड़। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे 64, 64, 16 की औसत से अब तक रन आ रहे हैं। पहले 4 ओवर में 3 विकेटें गवा चुकी है। 66 रन, 66 रन 4 ओवर की समाप्ति पे 3 विकेटें गवा चुकी है एलआईसी वॉरियर्स की टीम। टॉस जीता था हालांकि कृष्णा रॉकर्स ने। पहले 2 ओवर अच्छे गुजर रहे थे, फिर उसके बाद जी 5 ओवर की समाप्ति, माफ कीजिएगा, 5 ओवर की समाप्ति, 66 रन, 66। एसपीएल सीजन 3 का आज के दिन का ये पहला मैच जो कृष्णा रॉकर्स और एलआईसी वॉरियर्स के बीच में, टॉस जीता था कृष्णा रॉकर्स ने, आमंत्रित किया एलआईसी वॉरियर्स को बल्लेबाजी के लिए। अच्छी सलामी ओपनिंग साझेदारी मिली भूपिन और केयूर के बीच में हुई थी। 46 रनों की अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज अजीत अपने स्पेल का दूसरा ओवर वो लेके आएंगे। पावर प्ले में पहले उन्होंने 1 ओवर किया था। धीमी गति के किफायती गेंदबाज है जी, अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल लाइन और लेंथ के ऊपर, लाइन और लेंथ के ऊपर यहाँ पे ज्यादा महत्व दिया है अजीत भाई ने। विकेट लेने का इतना कुछ प्रयास है नहीं, लेकिन ज्यादातर डॉट गेंदों पे भरोसा ज्यादा रखते हैं अजीत। नए बल्लेबाज जयदीप, इस बार उठा के खेल दिया है जयदीप ने 6 रनों के लिए। स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन शॉट, हल्की सी धीमी गति की गेंद थी लेकिन लेंथ दे बैठा वहां उनकी जो पीछे थी, और यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर कर दी और उसका फायदा यहाँ पे उठाया जयदीप ने। 6 रन के साथ जयदीप ने अपना खाता खोला और स्कोर टीम का पहुंच चुका है 73 रन। अब कमबैक कैसे करेंगे देखना रहेगा। आउटसाइड डी ऑफ स्टंप, अच्छी गेंद, जी हाँ, डाउन द ग्राउंड, वहां पे फील्डर डीप में मौजूद ऑन साइड पे, लेकिन जब तक फील्ड करके आप वापस दे 1 रन आसानी से वहां पे मुकम्मल करेंगे जयदीप और केयूर। छठा ये ओवर प्रगति पर है। ऑफ स्टंप के बाहर जी, निश्चित तौर से वाइड। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई और स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन। छठा ये ओवर प्रगति पर है और अपने स्पेल का दूसरा ओवर यहां पे कर रहे हैं अजीत जी हाँ। इस बार थोड़ी आगे फील्डर थे वहां पे मौजूद, जिस प्रकार से खेलना चाहते थे बल्ले पे पूरी तरह से गेंद आई नहीं। अतिरिक्त बाउंस था, उसकी वजह से
अपना शॉट खेल नहीं पाए वहां पे। अच्छा कमबैक इस ओवर में, एक छक्का जरूर आया है लेकिन फिर भी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी अजीत के द्वारा। फुलटॉस फील्डर वहां पे डीप में मौजूद है। एक मौका था, बड़ा शॉट वहां पे खेल सकते थे। एक रन के साथ इस ओवर की समाप्ति, आखिरी गेंद पे 1 रन और स्कोर अब पहुंच चुका है 76। 3 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की इस समाप्ति। 12.80 के औसत से अब तक रन आए हैं पहले 6 ओवर में। तो बड़े स्कोर की तरफ जरूर ध्यान रहेगा यहाँ पे LIC वॉरियर्स का। 76 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। आखिरी के 2 ओवर स्लॉग ओवर गेंदबाजी पे आएंगे भाऊ। बाएं हाथ के धीमी गति की गेंदबाज उठा के खेला है इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में। जी हां, 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट वहां पे पहले से ही पढ़ लिया था। तो 82 रन। इस बार आउटसाइड डी ऑफ स्टंप पे अपना स्टांस वहां पे लेके आए। मन बना लिया था पहले ही ऑन साइड पे इस शॉट को खेलने का। 1 रन के साथ स्कोर 83 पहुंच चुका है और अपने निजी 43 के स्कोर पे खेल रहे हैं केयूर, जो सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हुए। एक छक्का ऑलरेडी इस ओवर में आ चुका है बाहू के। इस बार जयदीप की भी वही रणनीति कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पे आए, गेंद के ऊपर आए और अपनी पूरी इस गेंद के ऊपर। हालांकि गेंद में कुछ खराबी थी नहीं, लेकिन जो गेंद की गति थी वो यहाँ पे दुश्मन बन गई गेंदबाज के लिए। और बेहतरीन शॉट मिड विकेट स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो 6 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 89 रन। महंगा ओवर गुजर रहा है अब तक ये। ऊपरी किनारा वहां पे एक आसान सा कैच विकेट के पीछे। जी हां, चौथे विकेट का पतन। 89 के स्कोर पे यहां पे चौथा विकेट गिरता हुआ LIC वॉरियर्स का। लेकिन अपनी टीम के लिए एक अच्छा काम करके जा रहे हैं जयदीप। दबाव में जरूर थे गेंदबाज बाहू, लेकिन फिर भी अच्छी लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी करते रहे और आखिर में उनका फल स्वरूप उन्हें विकेट भी मिला। लेकिन टीम के लिए अच्छी बात कि अभी भी केयूर वहां पे मौजूद है। 7वां ओवर ये प्रगति पर है। इसके बाद एक आखिरी ओवर शेष रहेगा। अपने निजी व्यक्तिगत 43 के स्कोर पे नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं केयूर। अगली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप वहां पे खेला है। फील्डर वहां पे डीप में मौजूद है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन। बेहतरीन शॉट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बैट से आड़े बल्ले के साथ खेल दिया है। बेहतरीन पावर और टाइमिंग यहां पे केयूर के द्वारा। 49 के स्कोर पे केयूर खेल रहे हैं और इस 6 रन के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 96 रन। 7 ओवर की समाप्ति पे 96 रन। पिछले भाऊ के ओवर में 20 रन आए। हालांकि एक विकेट जरूर मिला, लेकिन फिर भी महंगा ओवर जरूर रहा। और 96 अपने खुद के निजी 49 के स्कोर पे मात्र 1 रन शेष है अपने अर्धशतक से। आखिरी ओवर, धीमी गति की गेंद सीधा खेला है। फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं। तो जी हां, 30 ओवर की 6 रन के साथ और इसी का साथ 102 रन, टीम का टोटल 100 के पार जाता हुआ। शुरुआत बहुत ही बढ़िया मिली है आखिरी ओवर में।
बेहतरीन शॉट वहां पे, फील्डर है मौजूद लेकिन मात्र दर्शक, एक फ्लैट छक्का वहां पे, डगआउट में ही सेट होके आए हैं ये बल्लेबाज तरंग। 108 रन इस ग्राउंड पे जो सबसे सर्वाधिक स्कोर है टीम का। फुलटॉस उसका फायदा उठा नहीं पाए, मौका वहां पे था बड़ा शॉट खेलने का, भी अच्छी बल्लेबाजी और 109 रन यहां का सर्वाधिक स्कोर अब बोर्ड पे लग चुका है एलआईसी वॉरियर्स के द्वारा। अभी भी 3 गेंदे शेष है इस ओवर की और 1 रन से मात्र दूर है केयूर। सलामी बल्लेबाज के तौर पे अपनी टीम के लिए आए थे 49 के स्कोर पे। जी हाँ, बड़ा शॉट, क्या बेहतरीन तरीके से अपना अर्धशतक यहां पे अपना 50 रन पूरा किया है। ही अच्छी बल्लेबाजी करते आए हैं और आखिर तक अपनी टीम के लिए वहां पे डटे रहे, अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया और ये नहीं देखा उन्होंने कि वो 49 के स्कोर पे है, लेकिन टीम की जरूरत को देखा और अब अपने ही अंदाज में 50 रन पूरे किए। 6 रन के साथ 115 रन और 55 के स्कोर पे अभी भी नाबाद है केयूर। 18 गेंदों में महज उन्होंने अपने ये 50 रन पूरे किए हैं। बेहतरीन शॉट, बैक टू बैक, शायद यहाँ पे 6 रन, जी हाँ, कंसेक्यूटिव 6 यहाँ पे आते हुए तो बड़ा ओवर यहाँ पे हो रहा है गेंदबाज टप्पू के द्वारा। 25 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं, 121 रन, 121 स्कोर। जी हाँ, एक और छक्का, क्या जिस प्रकार शुरुआत की थी, शुरुआत अच्छी थी, आगाज बेहतरीन और उससे भी बढ़िया ये अंजाम यहाँ पे पिछली आखिरी 3 गेंदों पे लगातार 3 छक्के और 67 के स्कोर पे नाबाद जा रहे हैं वापस डगआउट में केयूर। महज 19-20 गेंदों में 67 रनों की पारी खेली यहाँ पे, जिसमें 10 छक्के शामिल थे और जो टीम का हाईएस्ट यहाँ पे सर्वाधिक स्कोर था पिछला 108, वो भी यहाँ पे तोड़ा है और 127 स्कोर यहाँ पे खड़ा कर दिया है 8 ओवर की समाप्ति पे एलआईसी वॉरियर्स ने। अगर मैच का लेखा जोखा देखा जाए अब तक का, एलआईसी वॉरियर्स, कृष्णा रॉकर्स जिन्होंने टॉस जीता था, फैसला था उनका एलआईसी वॉरियर्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करना। शुरुआत बहुत ही बढ़िया तरीके से मिली थी, भूपिन और केयूर के बीच में 50 रनों की साझेदारी हुई अपनी टीम के लिए और बेहतरीन योगदान रहा भूपिन का भी। पहले विकेट के तौर पे आउट हुए थे, 26 रन उन्होंने बनाए और सबसे बेहतरीन पारी 127 128 128 का टारगेट यहां पे सेट किया है कृष्णा रॉकर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो अब तक के फ्रंट बल्लेबाज रहे हैं वो है केयूर, जिन्होंने 67 रनों की पारी खेली। એટલે એ લોકો ક્વોલિફાઈ થઈ જાય તેવું છે રન રેટના બેઝ પર, એટલે એ લોકો માટે ટાર્ગેટ 115 છે, ઓવર એવું કંઈ નહીં, 8 ઓવરમાં મારે એટલે 15 રનથી જીતવાનું, એટલે 113 મતલબ થવા જોઈએ, 128 ટાર્ગેટ છે। તો शिवांश राइजर और अंकित मेहर चैलेंजर्स, जो अगला मैच होगा वो कृपया करके टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए।
अगला मैच जो शिवांश राइजर और अंकित मिहिर चैलेंजर्स के बीच में होगा, उनके दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाइए। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे LIC वॉरियर्स जिन्होंने 127 रन का टारगेट सेट किया है और 128 टारगेट यहां पे दिया गया है कृष्णा रॉकर्स की टीम को। अभी तक इस मैच के हीरो रहे हैं केयूर जिन्होंने 20 गेंदों में 67 रनों की पारी खेली थी, महज 20 गेंदें खेली थी। साथ निभाया था बेहतरीन तरीके से भूपिन ने 26 रनों का, उसके साथ जयदीप 13 रन और तरंग 14 रन की पारी खेली थी। और यहाँ पे एक रोचक बात यह है कि अगर यहाँ पे 15 रनों के मार्जिन से भी ये मैच कृष्णा रॉकर, जी हाँ, क्वालिफाइंग रन रेट के तौर पे हो सकता है यहाँ पे जी 1 रन। पारी की शुरुआत यहाँ पे